हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके आईसीसी। मेरा नाम है विशाला खजूरिया और मैं जेके एसएसपी अकाउंट असिस्टेंट का जीएस पोर्शन कवर करूँगी। उसी का आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे जिसका नाम है टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जे.एंड.के। अब टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की बात करें तो आज हम सिर्फ जम्मू का पार्ट लेंगे। अपने नेक्स्ट सेशन में हम श्रीनगर का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले जब हम बात करते हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को मैनेज कौन करता है? आपको ये पता होना चाहिए कि आपके टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को मैनेज कौन करता है। वो आपका करता है JKTDC। अब JKTDC की बात करते हैं तो JKTDC क्या होता है? जम्मू कश्मीर टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये बॉडी आपकी इस्टेब्लिश हुई थी 1970 में। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा सबसे पहला जो है वो है माता वैष्णो देवी टेम्पल। माता वैष्णो देवी टेम्पल कहाँ पे सिचुएटेड है? आपका रियासी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। और इसमें हमें जो याद रखने वाली इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका कि ये कहाँ लाए करते हैं। ये करते हैं त्रिकुटा हिल्स में लाए। अब त्रिकुटा हिल्स की बात करें तो आपका जो हिमालय है इट कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस। ठीक है, 3 पैरेलल रेंजेस। जो हम ये इनर वाली लेंगे इसको बोलते हैं हम इनर हिमालयाज। दिस वन इज मिडल हिमालयाज एंड दिस वन इज आउटर हिमालयाज। इनके अल्टरनेटिव नाम क्या क्या हैं? इनर हिमालयाज को हम ग्रेटर हिमालयाज भी कहते हैं, और इसका अदर नेम जो है वो है हिमाद्री। ठीक है, ये बात हो गई इनर हिमालयाज की। अब हम बात करेंगे मिडल हिमालयाज की। मिडल हिमालयाज को हम लेसर हिमालयाज भी कहते हैं। ठीक है, मिडल हिमालयाज को क्या कहते हैं? हम लेसर हिमालयाज कहते हैं। और आपका जो आउटर हिमालयाज है उसे हम कहते हैं शिवालिक। और आपको यहाँ पे मैं एक फैक्ट बताती हूँ, जो हमारा जम्मू रीजन है वो किसके फुट पे लाई करता है? शिवालिक हिल्स के फुट पे लाई करता है। ठीक है, और आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा त्रिकुटा हिल्स के बारे में वो इसी से रिलेटेड आएगा कि जो त्रिकुटा हिल्स है वो हिमालय के कौन से रीजन में, कौन से पैरेलल रेंज में लाई कर रहा है, और वो आपका लेसर हिमालय रेंज में लाई कर रहा है। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपको जो त्रिकुटा हिल्स है वो हिमालय का कौन सा पार्ट है? आपका लेसर हिमालयाज, जिसको हम क्या कहते हैं? मिडल हिमालयाज। ठीक है, ये सब आपको याद रहेगा। ज़्यादा डिटेल में हम आपकी ज्योग्राफी क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है आपका बेस कैंप के बारे में। अब बेस कैंप जो है इसका किसका? माता वैष्णो देवी टेम्पल का। वो बेस कैंप कहाँ पे है? आपका कटरा में। आपको ये चीज़ याद रखनी है, बेस कैंप क्या होता है? जहाँ से हमारी यात्रा स्टार्ट होती है। और आपकी यात्रा कितने किलोमीटर्स की है? 13 किलोमीटर्स की। और ये चढ़ाई की फॉर्म में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। अब जब हम किसी भी चीज़ को मैनेज करने की बात करते हैं तो हमें उसके लिए एक स्पेसिफिक बॉडी की ज़रूरत पड़ती है, या जो हमें लोग चाहिए होते हैं हम उनको कंसिस्ट करके एक बॉडी बनाते हैं। वैसे ही माता वैष्णो देवी टेम्पल को मैनेज करने के लिए आपका श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बनाया गया था। वो कब बनाया था? 1986 में। और इसके प्रेजेंट CEO कौन है? आपके रमेश कुमार जी। ठीक है, इसमें से यही इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हु इज़ द प्रेजेंट CEO ऑफ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड? कौन है वो? रमेश कुमार जी। और एक और आजकल मैंने करंट अफेयर्स में ये देखा था कि जो आपका श्री माता वैष्णो देवी टेम्पल है ये खुद की एक डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स रेडी कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स रेडी कर रहा है। अब डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स क्या होती है?
डिज़ास्टर जैसे कि आप सब जानते हैं आपदा कहते हैं जिसे, या तबाही कहते हैं। तो उसको मैनेज करने के लिए जैसे कभी कोई डिज़ास्टर आ जाता है तो उस सिचुएशन में जो भी लोग होते हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए हम कौन से हम फोर्स यूज़ करते हैं? डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ये एक टीम होती है पीपल्स की जो उस टाइम पे लोगों की हेल्प करते हैं, उन्हें रेस्क्यू करते हैं। अब डिज़ास्टर की बात करें तो डिज़ास्टर 2 टाइप्स के होते हैं। एक नेचुरल डिज़ास्टर होता है जो नेचुरली होता है, ठीक है, और सेकेंड होता है डिज़ास्टर वो जो होता है मैन मेड होता है। अब नेचुरल डिज़ास्टर की बात करें, नेचुरल डिज़ास्टर में आपका क्या आ जाता है? आपके फ्लड्स हैं जितने भी, अर्थक्वेक्स हैं, आपका वॉल्केनिक इरप्शन है, आपका सुनामी है, वो किस में आता है? आपका नेचुरल डिज़ास्टर्स में। एंड सेकेंड वन इज़ आपका मैन मेड डिज़ास्टर्स। एंड मैन मेड डिज़ास्टर की जब हम बात करते हैं वो कौन से डिज़ास्टर होते हैं जो हम ह्यूमंस की वजह से क्रिएट हुए हैं। अब हम ह्यूमंस क्या करते हैं? अपने नीड्स के लिए हम एक्सप्लॉइट करते हैं नेचर को, और जब वैसा होता है तो डिस्टर्बेंसेस होती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है? डिज़ास्टर होता है। तो डिज़ास्टर जब हम बात करते हैं, जितने भी हमारे पोल्यूशन की बात करें हम, जितने हमारे एनवायरमेंटल पोल्यूशंस हैं जिसमें आपका एयर पोल्यूशन आता है, वाटर पोल्यूशन है, आपका सॉइल पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन, ये सब किसका रिज़ल्ट है? या हम इसको क्या बोलेंगे? आपका मैन मेड डिज़ास्टर। नेक्स्ट हम बात करें जो आपकी गैस लीक ट्रेजेडी हुई थी इन भोपाल। जो आपकी भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी इन द ईयर 1984। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है आपका, नॉट रिलेटेड टू आपका टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। ये मैं आपको बता रही हूँ रिलेटेड टू आपका जो करंट अफेयर न्यूज़ हैं कि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी? कब हुई थी? 1984 में। एंड उसमें जो टॉक्सिक गैस रिलीज़ हुई थी वो कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, ये तो 1984 की बात हुई। अभी रिसेंटली जो न्यूज़ में है, आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में कौन सी गैस लीक ट्रेजेडी हुई है? कौन सी हुई है वो? आपका वाइजैक गैस लीक। आपका वाइजैक गैस लीक कहाँ पे हुई है? आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आपका क्या हुआ है? वाइजैक गैस लीक ट्रेजेडी हुई है। और ये अभी 2020 की बात है, ठीक है, 2020 की बात है। इसमें जो गैस टॉक्सिक गैस रिलीज हुई थी वो कौन सी थी? स्टाइरीन। इसके बारे में हम डिटेल में आपकी करंट अफेयर्स की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आइए वापस, तो ये आपका डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स भी आपको पता चल गया क्या होता है। नेक्स्ट आपका आता है रघुनाथ टेम्पल। रघुनाथ टेम्पल जो है ये किस लॉर्ड को डेडिकेटेड है? दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ जो आ सकता है आपको एग्जाम में। कौन सा है कि रघुनाथ टेम्पल किस गॉड को डेडिकेटेड है? तो किस गॉड को डेडिकेटेड है? राम भगवान जी को ये डेडिकेटेड है। और वो किसके अवतार थे? भगवान विष्णु के अवतार थे। जब आपको एग्जामिनर क्वेश्चन डालेगा एग्जाम में तो वो आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शंस में लॉर्ड रामा भी देगा, ठीक है, लॉर्ड विष्णु भी देगा, लॉर्ड कृष्णा देगा और लॉर्ड शिवा ले लो, ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल ले लो। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने लॉर्ड रामा का भी नाम लिया और लॉर्ड विष्णु का भी नाम लिया, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। रघुनाथ टेम्पल, रघुनंदन, राम जी को रघुनंदन भी कहा जाता है, तो इसीलिए वहाँ से याद रखना कि रघुनाथ टेम्पल राम जी को डेडिकेटेड है। और ये राम जी किसके अवतार थे? आपके विष्णु जी के अवतार थे। अब बात करते हैं इसके फाउंडेशन स्टोन किसने लेड किया था? महाराजा गुलाब सिंह जी ने इसकी नींव रखी थी इस टेम्पल की। और इसको कंप्लीट किसने किया था? आपका उन्हीं के बेटे महाराजा रणबीर सिंह जी। अब जब हम महाराजा गुलाब सिंह जी, रणबीर सिंह जी, ठीक है, हम इनकी बात करते हैं तो ये हिस्ट्री का पार्ट आ गया। इसके पीछे जितने भी आपकी स्टोरी टेलिंग है, ठीक है, हिस्ट्री जो भी है हम स्टोरी टेलिंग वे में करेंगे और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है उसमें भी।
तो जो आपका हिस्ट्री का पोर्शन है बहुत अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन से कैसे उनका रेन हुआ था, उनका रेन कैसे चल रहा था JNK में, वो कैसे आए थे, कौन कौन से महाराजा ने रूल किया है, ठीक है, वो आपकी हम हिस्ट्री क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डेट भी मैंने मेंशन की है कि उन्होंने फाउंडेशन स्टोन जो था रघुनाथ टेम्पल का वो कब लेड किया था, आपका 1835 में, और जो रघुनाथ टेम्पल कंप्लीट कब किया था, महाराजा रणबीर सिंह जी ने किया था इन 1860 में। नेक्स्ट आपका आता है रणबीरेश्वर मंदिर जो कि शालामार में सिचुएटेड है। तो ये किसको डेडिकेटेड है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। और इसमें जो याद रखने वाली चीज़ है वो है कि ये हाईएस्ट है नॉर्थ इंडिया में, हाईएस्ट टेम्पल इन नॉर्थ इंडिया। जितना भी आपका नॉर्थ इंडिया है, आपको पता है कि 4 डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इन टोटलिटी तो 8 होती हैं, क्योंकि हम अगर बात करें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, ऐसे हम डायरेक्शंस बोले तो टोटल 8 होती है। लेकिन आपको सब यही याद रखना है कि अभी हम सिर्फ 4 डायरेक्शंस की बात करते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। और जितना आपका इंडिया का नॉर्थन रीजन है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो जो रणबीरेश्वर टेम्पल है इट इज़ हाईएस्ट इन नॉर्थ इंडिया इन टर्म्स ऑफ लिंगम। जो आपके वहाँ पे शिवलिंग है, ठीक है, जो शिव जी हैं वो किस फॉर्म में, शिवलिंग फॉर्म में है, और उसकी हाइट कितनी है 7 फीट, और वो क्या है, हाईएस्ट है सबसे ज़्यादा, कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें कि ये कंस्ट्रक्ट किसने किया था, और ये कंस्ट्रक्ट आपके महाराजा रणबीर सिंह जी ने किया था इन 1883। ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट आपका है परमंडल। अब परमंडल की बात करते हैं तो ये सांबा डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है वो आपने याद रखनी है कि इसको छोटा काशी भी कहा जाता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें याद रखने वाली है कि छोटा काशी किसे कहा जाता है, या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, या आपको क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि परमंडल का अदर नेम क्या है, ठीक है। आपको छोटा काशी दे देंगे, आपको छोटा कश्मीर दे देंगे, और भी 2-3 ऑप्शंस दे देंगे। तो आपने याद रखना है कि परमंडल जो है उसे हम छोटा काशी कहते हैं। और जब काशी की बात होती है तो आपको पता होना चाहिए वो महादेव की नगरी है। तो ये किसको डेडिकेटेड होगा टेम्पल, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड होगा। और जब बात करते हैं छोटा काशी की तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है, इसकी लोकेशन कौन से रिवर के बैंक पे है, देविका रिवर के बैंक पे। कौन से रिवर के बैंक पे, देविका रिवर के बैंक पे। और देविका रिवर जो है वो एक अंडरग्राउंड रिवर है, ठीक है, वो एक अंडरग्राउंड रिवर है। इसमें सिर्फ आपने यही याद रखना है कि परमंडल कहाँ पे है, सांबा डिस्ट्रिक्ट में लाया करता है ये, और इसे क्या कहा जाता है, छोटा काशी, एंड इट लाइज ऑन द बैंक ऑफ देविका रिवर। नेक्स्ट आपका आ गया पत्नी टॉप, जो कि सबका फेवरेट स्पॉट है। जब भी फ़िलहाल तो लॉकडाउन चल रहा है, अगर हम बात करें, जब भी हमें समर वेकेशंस होती थी, हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं, पत्नी टॉप, ठीक है। अब पत्नी टॉप जो है ये आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में लाया करता है, आपके उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इसका जो ओरिजिनल नेम था वो था पट्टन तला। तला किसको बोलते हैं हम, पॉन्ड को बोलते हैं। तो इसका जो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉन्ड ऑफ प्रिंसेस, ठीक है। तो आपने इसमें याद रखना है कि पत्नी टॉप कौन से डिस्ट्रिक्ट में लाया करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। और इसका ओरिजिनल नेम क्या था, पट्टन तला, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है, पॉन्ड ऑफ प्रिंसेस। और इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि इस एरिया के क्लोज कौन सी रिवर फ्लो करती है, ठीक है। पत्नी टॉप के जो भी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, प्रॉक्सिमिटी क्या होते हैं, क्लोजनेस, ठीक है, इन एजेस के क्लोज एरिया में है वो कौन सी रिवर फ्लो करती है, तो वो है आपकी चिनाब। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि चिनाब फ्लोज नियर टू दिस एरिया, ठीक है, इट इज़ इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, एंड इसका ओरिजिनल नेम क्या है। नेक्स्ट आपका आता है सनासर। अब बात करें सनासर की, सनासर आपका पड़ता है रामबन डिस्ट्रिक्ट में। सनासर 2 वर्ड से बना हुआ है, सना एंड सर। सना एंड सर मीन्स, ये नाम जो है किसके बेसिस पे पड़ा है, वहाँ पे ना 2 लेक्स थी छोटी छोटी जिनका नाम है सना और सर, उन्हीं के नाम पे 2 गाँव का नाम पड़ा जिसको हम सनासर कहते हैं, ठीक है। ये लोकेटेड एट 2 किलोमीटर्स फ्रॉम पत्नी टॉप, ये पत्नी टॉप से 2 किलोमीटर्स आगे लोकेटेड है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं भीमगढ़ फोर्ट की। अब जो भीमगढ़ फोर्ट है वो आपका रियासी डिस्ट्रिक्ट में है और इसको रियासी फोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है आपके भीमगढ़ फोर्ट को? रियासी फोर्ट। अब ये कंस्ट्रक्ट किसने किया था? आपके महाराजा ऋषिपाल राणा जी ने, जो कि फाउंडर ऑफ रियासी भी कहे जाते हैं। ठीक है, महाराजा ऋषिपाल राणा जी को हम फाउंडर ऑफ रियासी भी कहते हैं और इन्होंने ही इसकी कंस्ट्रक्शन की थी और रेनोवेट किसने किया था इनको? महाराजा गुलाब सिंह जी ने। और जब इसकी अर्लियर कंस्ट्रक्शन हुई थी भीमगढ़ फोर्ट की, तो उसको ना क्ले में बनाया गया था, मिट्टी में बनाया गया था। लेकिन जब रेनोवेशन की गई तो उस क्ले को किससे रिप्लेस किया गया? स्टोन्स के साथ। वैसे ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना नहीं है, मैं ऐसे बता रही हूँ आपको कि पहले कंस्ट्रक्शन, क्योंकि रेनोवेशन की बात आई तो हमें पहले पता होना चाहिए कि वो पहले किस चीज़ से कंस्ट्रक्ट किया गया था भीमगढ़ फोर्ट, फिर उसके बाद किसके साथ उसको रेनोवेट किया गया है। और अब ये 1989 से, फ्रॉम द ईयर 1989 आपका ये कौन कंट्रोल कर रहा है भीमगढ़ फोर्ट को? आपकी गवर्नमेंट ऑफ J&K, उसका आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट आपका भीमगढ़ फोर्ट की देखभाल कर रहा है। नेक्स्ट आपका आता है अमर सिंह पैलेस। अमर सिंह पैलेस आप सब मोस्टली गए ही होंगे अमर सिंह पैलेस। तो वो किसने बिल्ड किया था? राजा अमर सिंह जी ने। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पैलेस। अगर हम देखें तो उसका आर्किटेक्चर बहुत ही ब्यूटीफुल है। और वो कौन सा आर्किटेक्चर है? फ्रेंच आर्किटेक्चर है। वो किसने बनाया था? एक फ्रेंच आर्किटेक्ट ने बनाया था। और ये कब की बात है? 19th सेंचुरी की बात है। तो अब इस पैलेस को क्या कर दिया गया है? म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, नाउ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ म्यूजियम। अब वहाँ पे मेन अट्रैक्शन है वहाँ का गोल्डन थ्रोन, जिसका वेट 120 kgs है। अब थ्रोन क्या होता है? राज सिंहासन। ठीक है, वो कितने वेट, उसका वेट क्या है? 120 kgs। दिस इज़ द मेन मतलब कि अट्रैक्शन पॉइंट क्या है वहाँ पे? आपका गोल्डन थ्रोन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है बाहू फोर्ट। बाहू फोर्ट भी बहुत ही फेमस जगह है। ठीक है, सारे ही लोग जाते हैं मोस्टली। तो इसको हम बोलते हैं लोकली बावे वाली माता टेम्पल। ठीक है, लोकली से क्या कहा जाता है? बावे वाली माता टेम्पल। और इसकी कंस्ट्रक्शन किसने की थी? किसने बनाया था? आपके महाराजा बाहुलोचन जी ने। जो आपके राजा बाहुलोचन जी हैं, जो आपके राजा बाहुलोचन जी हैं, उन्होंने इस बाहू फोर्ट को कंस्ट्रक्ट किया था, बिल्ड किया था। और जो बाहुलोचन जी हैं वो किसके ब्रदर हैं? जम्बूलोचन जी के। जम्बू सुन के कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? आ रहा होगा ना। जम्बूलोचन किसका नाम है? हमारा जो जम्मू है वो इन्हीं के नाम पे तो पड़ा है। जम्मू किसने फाउंड किया था? फाउंडर ऑफ जम्मू कौन है आपके? जम्बूलोचन जी। ठीक है, नेक्स्ट आपका बाहू फोर्ट में क्या पॉइंट है कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है? एट द बैंक ऑफ तवी रिवर। ठीक है, और अब ये डिक्लेयर कर दिया गया है हेरिटेज साइट बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, हेरिटेज साइट क्या होती है? कोई भी लैंडमार्क जो लीगल प्रोटेक्शन के अंडर हो। ठीक है, कोई भी लैंडमार्क जो लीगल प्रोटेक्शन के अंडर हो उसे हम क्या कहते हैं? हेरिटेज साइट कहते हैं। और जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट ऑफ J&K है, उन्होंने बाहू फोर्ट को क्या डिक्लेयर कर दिया गया है? हेरिटेज साइट। अब बात करते हैं हम नंगाली साहिब गुरुद्वारा की। अब नंगाली साहिब गुरुद्वारा जो है वो आपका पुंछ डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि इट इज़ द ओल्डेस्ट सिख श्राइन इन नॉर्थ इंडिया। पूरे नॉर्थ इंडिया में, जैसे हमने इधर बात की थी, हमने रणबीरेश्वर टेम्पल की बात की थी, जब यहाँ पे भी हमने बात की थी हाईएस्ट इन नॉर्थ इंडिया। तो इट इज़ ओल्डेस्ट सिख श्राइन इन नॉर्थ इंडिया। इस्टेब्लिश किसने किया था? ठाकुर बाई मेला सिंह जी ने। कब किया था? 1803 में। ये कहाँ पे लोकेटेड है? याद रखना, पुंछ में। और सबसे ओल्डेस्ट सिख श्राइन है इन नॉर्थ इंडिया। आपको क्वेश्चन जब एग्जामिनर
फ्रेम करेगा वो यही पूछेगा कि विच इज़ द ओल्डेस्ट सिख श्राइन इन नॉर्थ इंडिया। आगे आपको MCQs हैं तो 4 ऑप्शंस तो दिए ही होंगे। आपको याद रखना है कि नंगाली साहिब गुरुद्वारा जो पुंछ में लोकेटेड है तो वो क्या है आपका ओल्डेस्ट सिख श्राइन इन नॉर्थ इंडिया। अब शाहदरा शरीफ की बात करते हैं तो आपका जो शाहदरा शरीफ था वो किसने बिल्ड किया है? महाराजा गुलाब सिंह जी ने। ठीक है, किसको ट्रिब्यूट पे करने के लिए? बाबा गुलाम शाह बादशाह जी को। इनके नाम पे आपको यूनिवर्सिटी भी पता होगी, रजौरी में जो यूनिवर्सिटी है श्री बाबा गुलाम शाह बादशाह जी यूनिवर्सिटी, वो रजौरी में सिचुएटेड है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो शाहदरा शरीफ है ये उन्हीं को डेडिकेटेड है एंड इट इज़ इन रजौरी। और रजौरी से याद आया कि 13 अप्रैल हम क्या करते हैं? एज रजौरी डे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? उस दिन क्या हुआ था? 13 अप्रैल को रजौरी वाज रिकैप्चर्ड फ्रॉम पाकिस्तान बाय इंडियन आर्मी। जब फर्स्ट वॉर ऑफ कश्मीर हुई थी 1947, तो उस टाइम पे हमारा जो ये था रजौरी था वो हमारी इंडियन आर्मी ने क्या किया था? पाकिस्तान से वापस ले लिया था। ठीक है, तो उस 13 अप्रैल को हम क्या कहते हैं? रजौरी डे कहते हैं। और अब बात करते हैं शाहदरा शरीफ की। तो शाहदरा शरीफ क्यों फेमस है, किस लिए फेमस है? इट इज़ कंसिडर्ड एज ए सिंबल ऑफ कम्युनल हारमनी। अब कम्युनल हारमनी मीन्स वहाँ हर जात के, हर कम्युनिटी के, किसी भी धर्म के लोग वहाँ पे आते हैं। ठीक है, वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है किसी चीज़ का। वहाँ पे हर एक रिलीजन के वहाँ पे लोग आते हैं, अपने ट्रिब्यूट्स पे करते हैं। किसको? बाबा गुलाम शाह बादशाह जी को, जिसका जो जगह का नाम क्या है? शाहदरा शरीफ। और कहाँ पे है ये? रजौरी में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बनाया किसने था? बनाया महाराजा गुलाब सिंह जी ने था। और किसको ट्रिब्यूट पे करने के लिए? बाबा गुलाम शाह बादशाह जी को। नेक्स्ट आपका है शिव खोड़ी। ठीक है, शिव खोड़ी जो है, शिव खोड़ी शिव का नाम है तो किसको डेडिकेटेड है? लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। रानसू विलेज में लाई करता है। रानसू विलेज कहाँ पे है आपका? रियासी डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है कि इसको होम ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। होम ऑफ गॉड्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पे ना बहुत सारे गॉड्स की ना इम्प्रेशंस पाई जाती हैं। इम्प्रेशंस मतलब छवि। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है होम ऑफ गॉड्स। एंड नेक्स्ट इसमें आपका शिव खोड़ी श्राइन बोर्ड की बात की गई है जो कि 2003 में इस्टेब्लिश हुआ था। मेन इसमें आपने ये याद रखना है कि होम ऑफ गॉड्स किसे कहा जाता है एंड इट इज़ सिचुएटेड इन रानसू विलेज ऑफ रियासी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसी के साथ हमारे जम्मू के इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस कवर हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपका करेंगे इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ श्रीनगर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको क्लिक करें ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए आपको पता चल जाए। और अगर इसमें कोई चीज़, ये जैसे मैंने इसमें कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, हम आपको PDF भी प्रोवाइड कर देंगे, उसमें डिटेल लिखा होगा। लेकिन अगर आप वीडियो ही 3-4 बार देखेंगे तो आपको ये ओरली याद हो जाएगा। फिर भी हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू।